उनको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कई सुविधाएं जो बेसिक मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, अगर ये परसेप्शन घर कर जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग होता है। बाकी जातिगत जो समीकरण है वो इंडिया में ज्यादातर राज्यों में बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। ये फैक्ट है कि इस बार बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि दलितों में कर्नाटका में उनकी पैठ बढ़े, जैसे वोकालिगा जो कम्युनिटी है वो भी पहली बार उनके साथ आए, वो कर रही है। बीजेपी पूरे भारत में भी ऐसा करते आ रही है पिछले 1-2 साल में कि वो एक्सपैंड कर रही है, लेकिन कर्नाटका में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इसलिए भी कर रही है कि जो बहुत इजी इक्वेशन थी कि येदियुरप्पा नेता है, लिंगायत वोटर है, उस पे अब उनको 100% कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। बाकी जहां तक करप्शन की बात हो, भाई ने बोला, अजय दुबे जी ने बोला, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वेज में अक्सर करप्शन बहुत ऊपर आता है, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब किसी को जनता वोट आउट करना चाहती है तो करप्शन अक्सर उसके लिए एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर आता है, और अगर जनता नहीं वोट आउट करना चाहती तो आप 10 बार भी करप्शन बोलेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट सेल नहीं करता। तो मैं थोड़ा करप्शन वाले इशू पे थोड़ा सा पिछले कई साल से मैं बहुत ज्यादा बड़ा स्टैंड नहीं लेता कि बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि ये करप्शन का मुद्दा हमारी पॉलिटिक्स में, भारत की पॉलिटिक्स में बार बार उठा के, जैसे पूरा अन्ना हजारे आंदोलन जो था वो क्या था कि जी इतना भ्रष्टाचार है, सब चोर हैं और लोकपाल होना चाहिए। आज आपने देखा भारत में कोई लोकपाल की बात करता है, दिल्ली में कोई बात करता है। तो अक्सर करप्शन क्या होता है कि जब मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता या देना चाहता हूं तो मुझे अपने को कन्विंस करने के लिए भी एक रैशनल चाहिए कि मैं इनको वोट क्यों नहीं देना चाहता। तो ऐसे में करप्शन इंडिया की ज्यादातर सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर आरोप हैं, तो वो आरोप ज्यादा स्टिक करता है जिस पार्टी को मैं पसंद नहीं करता। जिस पार्टी को मैं पसंद करता हूं उसमें वो आरोप या तो स्टिक नहीं करेगा, या तो मैं ज्यादा एविडेंस मांगूंगा, या मैं बोलूंगा यार भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो सभी करते हैं। लेकिन फिर भी गवर्नेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं बिजली नहीं आ रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं आपका काम नहीं हो पाता, ये जो तमाम चीजें हैं ये काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। और एंटी इनकम्बेंसी ऑब्वियसली बीजेपी के अगेंस्ट इस बार होगी, कर्नाटका में अक्सर ऐसा होता है। और सबसे बड़ा मेरा पॉइंट वही है कि कांग्रेस के पास यहाँ लोकल लीडर है। राहुल गांधी यहाँ से कितने दिन निकले कितने दिन नहीं निकले मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि यहाँ पे कांग्रेस के पॉपुलर लीडर हैं, बहुत कम राज्यों में बच गए हैं, और भाजपा के जो यहाँ के पॉपुलर लीडर थे कई साल से वो अब अपने पॉलिटिकल प्राइम के बियॉन्ड जा चुके हैं, लेकिन येदियुरप्पा का क्लियर रिप्लेसमेंट एज ए लीडर बीजेपी अभी तक नहीं ला पाई है। तो वो जो चीज है वो थोड़ा सा, ये जो कॉम्बिनेशन है भाजपा को एट द मोमेंट थोड़ा वीकन करता है। इंटरेस्टिंग ये बात। अच्छा, जैसे बहुत सारे नैरेटिव्स बनते हैं कि 2014-12 के आसपास देशव्यापी एक भ्रष्टाचार का माहौल बना था, लेकिन आप सही कह रहे हो कि वो ग्राउंड पे ना, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाए तो उनके ऊपर भी तो उतने सीरियस चार्जेस हैं करप्शन के, तो फिर ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि करप्शन की वजह से वो हार गए। मुझे लगता है कि ये ट्रैकर चलते हैं। खालिद भाई, ट्रैकर में क्या दिख रहा है भाई, लोगों को क्या हाथ में जो आया मेरे वो काम का है या नैरेटिव काम का है, किस पर सोच रहे हैं आप? थोड़ा और मन पढ़ के बताइए ना, जो ट्रैकर बता रहा हूँ आपका। देखिए जैसे अभी विकास जी जो बात करते हैं उस पर थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा। वो ये है कि जो हमारे ट्रैकर में भी निकल के आया कि लोगों में सेंटिमेंट इस हुकूमत के खिलाफ है, और सेंटिमेंट जब एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो बनता है वो कई सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जब हम पूछते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो सबसे बड़ा मुद्दा लोग वहाँ कहते हैं उनके लिए बेरोजगारी का है, महंगाई का है, फिर तीसरे नंबर पे करप्शन आ जाता है। तीसरे नंबर पे करप्शन जब आता है तो उसमें फिर जो चल भी रहा होता है जो मीडिया में और जो नैरेटिव जो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही होती है, तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनाती हैं। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ की सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 57% लोग ये कह रहे हैं कि वो सरकार से नाराज़ हैं और उसे बदलना चाहते हैं। तो करप्शन, हमारा सर्वे या ट्रैकर या हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि करप्शन ही सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है जिसपे यहाँ की बीजेपी सरकार के डिसलॉज होने के चांसेस हैं, या कांग्रेस उस पे बहुत क्लीन इमेज होने की वजह से वो आ रही। मल्टीपल फैक्टर्स हैं
जो जिनकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। कांग्रेस चूंकि कि वहां पे डिफॉल्ट अपोजिशन है, काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग सिर्फ ऊपर की लीडरशिप के मामले में ही नहीं, पार्टी का वहां पे ग्रास रूट लेवल तक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत है, पार्टी का कैडर वहां पे जो है नीचे तक का है जो है वो काफी मजबूत है। तो इस वजह से अगर आप डिसलॉज करेंगे नाराज होकर के सरकार को, तो जो पार्टी डिफॉल्ट अपोजिशन है, और वहां पे डिफॉल्ट अपोजिशन के स्ट्रांग होने की ही एक वजह ये भी है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे कोई जगह बना नहीं पा रही है बनिस्बत, जैसे कि हम गुजरात में हमने देखा था, गुजरात में जो है वहाँ पे लीडरलेस पार्टी वहाँ पे हो गई थी, क्योंकि सेंटर का कोई लीडर वहाँ पे कैंपेन करने गया नहीं था कांग्रेस का, और लोकल लीडरशिप में भी कोई बड़ा फेस था नहीं, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी एक जगह अपनी ठीक ठाक सी बनाने में कामयाब रही। और अगर हम यहाँ पे देखें बेंगलोर में, कर्नाटक में, तो ये पार्टी कांग्रेस के स्ट्रांग होने की वजह ही है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कोई जगह बना नहीं पा रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, कांग्रेस की तरफ झुकाव होने की वजह, जो पार्टी का स्ट्रांग होना ऊपर से लेकर नीचे तक, और लोगों में नाराज़गी चीफ मिनिस्टर लेवल से लेकर के लोकल एमएलएस तक है कि भाई हमारे काम जो है, जो हमें उम्मीदें थी, जो हमसे वादे किए गए थे वो तो हुए नहीं, बल्कि कि जो हमें सुनने में जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप जो है पैसा ले रहे हैं, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी हो रही है, लोगों के घर करोड़ों करोड़ों कैश निकल रहा है। तो होता क्या है कि जब नाराजगी होती है तो उसमें ये एड ऑन फैक्टर करता है, जो बहुत तेजी से सेंटीमेंट फिर आप जो हुकूमत में होते हैं उनके खिलाफ बनाता है। जी जी। तो आंचल सर, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ रूल आउट हो गया कि आम आदमी पार्टी वहाँ कोई प्लेयर, वैसे भी जहाँ पे मल्टी कॉर्नर फाइट होती वहाँ पे उसका प्रदर्शन वैसे भी बहुत कम हो जाता है, जहाँ पे 1-on-1 होता वहीं पे वो अपने डेंट करके किसी एक का वोट शेयर खाते हैं। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है सर, ब्रेक से लौट के आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा इसमें माय 2 सेंट्स है, ये क्वेश्चन है मेरा व्यू के तौर पे मैं रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी ये कोई इशू नहीं होते चुनाव के, चुनाव किसी दूसरे इशू पे लड़ जाते हैं, और वो जाति हो सकती है, वो हमारा क्षेत्र हो सकता है, वो हमारा लोकल एमएलए हो सकता है, या हमको क्या पैसा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट होता है। क्योंकि इससे पहले के आप तमाम चुनाव देखिए ना, अभी रिसेंटली 2-4-6 सालों में जो हुए हों, उसमें कहीं कोई मुद्दा ये चला क्या? मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ कि 2% की महंगाई दर है वहाँ पर, बेरोजगारी दर है वहाँ पे 1 ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री है। तो ये मुद्दा कैसे बन सकता है वहाँ पे, अगर CMI का डेटा कह रहा तो, या अगर है भी तो वो कैसे लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है? इससे पहले भी तो बेरोजगारी तो रही होगी वहाँ पे। छोटे ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी कि क्या मोदी जी के कैंपेन शुरू करने के बाद कुछ बदलाव होगा क्या? छोटे ब्रेक के बाद।